मानने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आया हूं। ऐसी पवित्र भूमि को, ऐसी पवित्र धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, এটা परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो चुकी, यहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन। आपको मालूम है 10 साल पहले माटी, मानुष, इसकी सौगंध लेकर के ममता जी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा, और जहां तक माटी का सवाल है उसकी भी इज्जत नहीं की गई, और जहां तक मानुष का सवाल है उसकी भी रक्षा नहीं की गई। ये माटी मानुष के नाम पर आई हुई सरकार, इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया, और यहां आया क्या? तानाशाही। कैसी तानाशाही? आपको मालूम है, प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ, प्रशासन को साथ साथ पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हुआ, और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया, और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे, और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। ये सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है, मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान हमने चलाया, 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ। आज मैं फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहभाग किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा, और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने नहीं सिर्फ बंगाल की रक्षा की। आप सबको मालूम है कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था, चला गया होता, ये बांग्लादेश के साथ मिल गया होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और अगर पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए तो भारत के अंदर बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। यह हम सब लोग जानते हैं। और जब वो देश में निकले तो उन्होंने कहा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा। आज मुझे खुशी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान हो रहा है। इस बात को हमको समझ
इसलिए मित्रों, जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा। आयुष्मान भारत होवे ना, अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज सालाना गरीब आदमी को। कौन है गरीब आदमी? रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ये गरीब आदमी, इनके बारे में चिंता करने की बात थी। इस चिंता को जब देखने की बारी आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा देने का प्रयास किया। यहां भी 80 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलता, लेकिन ममता जी ने नहीं है, ये आयुष्मान भारत नहीं दिया। मैं जानना चाहूंगा, परिवर्तन यात्रा में हमारे एक एक नेता बंगाल की जनता को बताएं, उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी। ममता बीच में अड़ंगा बनकर के खड़ी रही। अब ममता जाएगी, अड़ंगा खत्म होगा, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा। यह बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक लगभग 70 लाख किसानों को यह पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। 1 साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना था 70 लाख किसानों को। ममता जी, चाइना होवे ना, यहां चाहिए नहीं, यहां होगा नहीं। अब ममता जी जाएंगी और सीधे सीधे 70 लाख किसानों को उनका अपना ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी और उनके विकास में हम योगदान करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। यह कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना होगा। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत होगी। अभी ममता जी, जहां मेरी रैली होती है वहां दोनों पीसी और भाईपो दोनों के पोस्टर दोनों तरफ लग जाते हैं, नमस्ते करते हुए मेरा स्वागत करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जहां जाओ मेरे पोस्टर हटा देंगे और एक तरफ पीसी, एक तरफ भाईपो, स्वागतम स्वागतम। और जब मैं जाने लगता हूं तो कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। ये यहां का हालचाल हो गया मित्रों। और आपको मालूम है, यहां की संस्कृति की रक्षा की बात ममता जी करती है। ये परिवर्तन की बात है। ये अरविंदो की धरती है, ये विवेकानंद ठाकुर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, ये पुण्य लोगों की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यहां की संस्कृति ममता जी आप नहीं संभाल सकोगी। इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, यह हमको समझना चाहिए। आप तो जिस तरीके से मेरे नामों के आगे विशेषण लगाती हैं, वह बताता है कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। वो बताता है कि आपने बंगाल की संस्कृति का निरादर किया। बंगाल की संस्कृति की रक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। इतने साल आप कांग्रेस पार्टी में रही, इतने साल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में और यहां राज किया, कहां भूल गए थे सुभाष चंद्र बोस जी को? और अब क्यों याद आ रहा है? अब इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए मित्रों। जहां तक विकास का सवाल है, आयुष्मान भारत
उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, सभी अभियानों को अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए की सरकार में देश को एक लंबी छलांग लगा करके विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। बंगाल उसमें पिछड़ रहा है। बंगाल क्यों पिछड़ रहा है? बंगाल इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि बंगाल को चलाने वाला नेतृत्व इन चीजों के प्रति प्यार नहीं रखता है। आज ममता जी मुख्यमंत्री हैं और वो महिला है, और सबसे ज्यादा महिलाओं की ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं दे रही है। अगर रेप केसेस देखें, बलात्कार के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं की इज्जत ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और यही परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्फान में पहले 1000 करोड़ रुपए और बाद में 1700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए दिए। एटा हिसाब होई ना, जानी ना ये किसके पॉकेट में गया? एटा कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। ये किसके पॉकेट में गया? और आप देखिए, हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से इसकी ऑडिटिंग कराओ। मोदी जी का पैसा मोदी जी ने दिया बंगाल की जनता के लिए, अम्फान के रिलीफ के लिए। खा गए, अनाज खा गए, तिरपाल चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कट मनी ले लिया, हिसाब किताब नहीं दिया। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। यानी प्रदेश का नेता ईमानदारी लाने के बजाय बेईमानी को प्रश्रय दे रहा है। ममता जी, ऐतो भय कैनो, इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है? क्या चोरी की है? क्या खाया है? आज दुख के साथ कहना पड़ता है, विकास के नाम पर सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की संतुष्टिकरण, मैं फिर बोलूंगा टोलाबाजी, तुष्टिकरण, ये क्या चल रहा है? कट मनी, यही कल्चर हो गया यहां का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को कोरोना के दौरान 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया, 80 करोड़ की जनता को। लेकिन जब बंगाल की बात आई तो चावल कहां मिला? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में मिला। दाल कहां मिली? तो टीएमसी के घर के कार्यकर्ताओं के घर में मिली। ये क्या है? और ममता जी बोल रही है हमार शासन, हमार शासन। अपनी शासन जाएगा, आपका शासन जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, बंगाल मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए और यही परिवर्तन यात्रा है। मुझे समझ में नहीं आता, हमने नारा नहीं लगाया, लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम का। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? क्या दिक्कत है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है क्या? क्या अपने महापुरुषों को याद करना गलत है क्या? अगर कोई नारा दे देता है तो इतना गुस्सा लाल पीला होएगा, इतना गुस्सा काहे का? मित्रों, ये बताता है कि इन लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। भारत की संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, राजनीति के कारण वोट के खातिर अपने जमीर को भी नीचे लगा देंगे। ये इनकी परिस्थिति आकर के खड़ी है, अपने कॉन्शियंस को भी मार देंगे। ये इनकी स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने
ईस्ट कॉरिडोर खड़गपुर विजयवाड़ा इसका बनाने का काम शुरू किया है। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भूसावल और खड़गपुर और डानकुनी को जोड़ने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से पेटूघाट फिशिंग हार्बर को पूरी की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी तरीके से 1000 करोड़ रुपए बंगाल के टी गार्डन्स की महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य इसको बढ़ाने के लिए देने का काम किया है। ये हमको समझना चाहिए। हमारी ममता दीदी की आदत है, अपना तो कुछ है नहीं लेकिन चीटिंग में भी आगे रहती, चीटिंग में भी। कैसे? हमारा स्वच्छ भारत, हमारा मोदी जी का पैसा एखाने बंगाल निर्मल बांग्ला, नाम अब बदल दिया, सिर्फ नाम बदल दिया, काम मोदी जी का, नाम ममता का। ये सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसको बना दिया बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी बना दिया। ये योजनाओं का नाम बदल करने से ममता जी आप बंगाल की जनता को आगे नहीं जीत सकती हैं। बंगाल की जनता ने अपने दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी जी को बैठा लिया है। कमल खिलेगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके साथ बहुत सी बातें की हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, कोई विरोध में बोले, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, फिर चाहे वो कोई एडवोकेट हो, उसको अंदर डाल देने का काम ममता जी ने पकड़ा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस किसी ने भी ममता जी का क्रिटिसिज्म किया उसको अंदर डालना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इस तरीके के काम को शुरू किया है। अगर हम कम्युनल वायलेंस की बात करें तो वह भी जिस तरीके से ममता जी के राज में बढ़ा है वह हम सब लोगों को मालूम है। इसीलिए मैं आप सबको एक ही निवेदन करने आया हूं कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम सब लोग इस कोशिश को करें कि यहां पर भारतीय जनता, और कोशिश नहीं, मुझे ये जनता दिख रही है, ये साफ बता रही है कि आपने तय कर लिया है परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय हो चुका है। और मैं एक बात और कहूंगा कि पीसी भाइपो की सरकार की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना होगा कि ये सत्ता बनाए रखने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगे। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि और नहीं अन्याय, अब और अन्याय नहीं सहेंगे और हमको आगे बढ़ना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चुनाव में बंगाली और बाहरी का नारा लगाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल की कल्चर की रक्षा बंगाल का नेतृत्व करेगा और अच्छे से करेगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसी तरीके से ये परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। पीसी भाइपो और कोई चाइना, इनको आपने भेजना है और यहां प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए हमको खड़ा करना है। ये आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाएंगे, लेकिन हमारा नारा एक ही होना चाहिए, आर नहीं अन्याय, अन्याय। अब और अन्याय नहीं सहेंगे। उसी तरीके से ये गलत आंकड़े दे करके भी लोगों को हर एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इनको पहचाने, जाने और परिवर्तन में अपना योगदान करें। और मैं जानता हूं कि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव-गांव, घर-घर, हर जगह जाकर के हमको अपनी आवाज रखनी है। मैं आज अभी चैतन्य महाप्रभु जी के जन्मस्थली पर जाने का वहां उनको नमन करने के लिए गया था। रास्ते में जिस तरीके का मेरा स्वागत हुआ वह बताता है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन लाना तय कर दिया है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, अनेक होय छे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। अनेक होय छे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। और मैं दूसरी बात कहूंगा, चाल चोर के
तिरपाल चोर के, राशन चोर के, गोरू चोर के, देखिए मैंने नहीं कहा, लेकिन जनता ने कहा। यह जनता की आवाज है। इनको बताना पड़ेगा कि ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको बंगाल की जनता ने नमस्ते कह दिया है। परिवर्तन आएगा। आप सब लोगों के सहयोग से हम इस परिवर्तन को लेकर के चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इस चुनाव में बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के यहां भी विकास होगा। और जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जिनको यहां रुकावट बनी है, वो रुकावट हटेगी, विकास होगा, सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार जाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस परिवर्तन यात्रा में जुड़े, यही मेरा निवेदन है। 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। अगले 2-3 दिनों बाद मैं फिर आऊंगा, अगली परिवर्तन यात्रा को भी प्रारंभ करूंगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वह भी 2 यात्राओं का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यहां बंगाल में एक एक जिले से होते हुए परिवर्तन यात्रा निकलेगी। उसका हम सहयोग करें, समर्थन करें। बंगाल में जो नई हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी को नमस्कार करने के लिए आतुर है, उसका हम समर्थन करें, उसको हम ताकत प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल।